जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भक्त जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। सावन के पहले दिन जल चढ़ा देना, प्रेत से आप जो मांगोगे, अर्थात मांगने से पहले 100 बार विचार कर लेना। जो मांगोगे वही आपको प्रदान करेगा, बिना डर के, बिना भय के, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, सावन के पहले दिन। दोस्तों, बिना साधना के, बिना मंत्र जाप के, बिना सामग्री के, कोई खर्च नहीं, कोई डर भय नहीं, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में आपको करना है, सावन के पहले दिन। 11 जुलाई दिन शुक्रवार को ये प्रारंभ हो रहा है सावन, पवित्र महा। दोस्तों, शिव का महा। तो इसमें हम आपको अद्भुत प्रयोग बताने वाले, भगवान भूतनाथ की कृपा से आपको ऐसा प्रयोग बताएंगे दोस्तों कि इस प्रयोग को करके एक प्रेस से आप जो है अपनी इच्छाओं की प्राप्ति कर सकते हो। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। बस है कि आपको समर्पण के साथ, सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना से आपको डटे रहना है दोस्तों। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले दिन, सावन का पहला दिन, पहला जो है ना, सावन का पहला फर्स्ट डे है दोस्तों। सावन का पहले दिन आपको प्रयोग करना है, अन्य दिनों में नहीं, पहले दिन में दोस्तों। अभी सावन में जो है समय है, आज फर्स्ट डे है, पहला तारीख है, 1 जुलाई है। कहने का तात्पर्य महीने का 1 जुलाई, पहला तारीख है। और आपको 11 तारीख को, पहले 11 तारीख को दिन शुक्रवार को, जुलाई में 11 जुलाई दिन शुक्रवार को आपको संपन्न करना है। पहला दिन रहेगा उस दिन आपको दोस्तों। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि सावन के पहले दिन आपको ये संपन्न करना है, बिना डर के, बिना भय के। बाबा भूतनाथ की कृपा से आप प्रेत से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करा सकते हो, चाहे धन हो या फिर जो है आपकी अन्य कोई रोग दोष से कोई परेशानी हो। दोस्तों, आपको केवल डटे रहना है, और वो रात्रि में नहीं, दिन मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हम जो है आपको एक एक करके समझाएंगे, गहराई से समझाएंगे। बताने से पहले आप सभी कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भी लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, इसके लाभ उठा सके। दोस्तों, इस बार हम आप लोगों को जो प्रयोग बताने वाले ना, ये बिना साधना के, कोई साधना नहीं, कोई माला मंत्र जाप नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। दोस्तों, आप बाबा महाकाल की शरण में हो। बस इस बात का ध्यान रखना, सच्ची निष्ठा से, सच्ची भावना से, समर्पण के साथ आपको ये प्रयोग करना है दोस्तों। हमने दिन बता दिया, पहला दिन जो मतलब कि सावन का लगेगा ना, 11 जुलाई को दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में आपको करना है। ये आपका ब्रह्म मुहूर्त में आपको हम साथ ही बता चल रहे हैं, दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। 11 जुलाई दिन शुक्रवार को पहला दिन है सावन का, और पहले दिन में आपको ब्रह्म मुहूर्त में संपन्न करना है दोस्तों। इसे आप जो है कापी पर ले लो, उस पर जो लिख लो, और आपको जो है एक लोटा, आपको एक लोटा जो है, एक लोटा आपके घर में हो, यदि जो है मतलब कि जिसके आपके पिताजी जल चढ़ाते होंगे, माताजी जल चढ़ाते होंगे भगवान शिव को, आप खुद जल चढ़ाते होंगे, तो उसी लोटे को धोते तो आप प्रतिदिन अवश्य हैं। तो उस दिन जो है उसी लोटे का आप प्रयोग कर सकते हो, मतलब कि भगवान शिव को जो आपके घर घर में जो मंदिर है उसमें रखा होगा, आपको नया नया लाने की आवश्यकता नहीं है। वो चीज़ अलग है कि आप जो है नया लाना चाहते हो तो नया भी ला सकते हो, ठीक है। यदि घर में है आपका ना, यदि घर में है तो उसी को धो धाकर आप जो है अपने प्रयोग में ले सकते हो। आपके माता पिता, कोई भी सज्जन जो है जल चढ़ाता होगा, ठीक है। और एक चीज़ और बताएं, हम इस प्रयोग को जो है ना, मतलब कि स्त्री भी कर सकती, पुरुष भी कर सकता है, कोई भी संपन्न कर सकता है। बस ये है कि आपकी आयु जो है, आप किसी से धर्म से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी आप जो है जिसकी आपकी एज जो है वो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। हर एक चीज़, और आपका विवाह हुआ है कि ना हुआ है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए है, क्योंकि ये समय जो है हर किसी का कीमती होता है। अब हम आपको प्रयोग बताने वाले हैं। हमने मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में संपन्न करना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपने लोटा लोटा तो आपको पहले से रख लेना है अपने पास, ठीक है। लोटा अपने पास रख लेना है, और ब्रह्म मुहूर्त में जिसकी आपको तो घड़ी अलार्म वगैरह कुछ लगा लेना, ठीक है। नहीं तो आप जो है प्रतिदिन पूजा पाठ करते हो तो वैसे भी आप जो है 4 बजे से पहले पहले उठ जाओगे, तो 3 बजे उठी ही जाओगे, ठीक है। आप बस इस बात का ध्यान रखना, यदि गंगा जल है तो गंगा जल, गंगा जल नहीं है तो नॉर्मली जल, गंगा जल हो तो गंगा जल ले लेना, गंगा जल नहीं है तो नॉर्मली जल, ठीक है। सुबह में आपको 3 बजे उठना है। 3 बजे उठने के बाद में आपको जो सुबह में क्रियाकलाप जो भी रहता है, आप भली भांति परिचित हो, खुले शब्दों में लेटर वगैरह जो भी है ना, तो वो भी आप करके उसके बाद में आपको नहाना है, ठीक है। नहाने के बाद में स्वच्छ साफ वस्त्र पहन लो,
ठीक है। स्वच्छ साफ वस्त्र पहन लो और स्वच्छ साफ वस्त्र पहनने के बाद में अब जो है आपको भगवान शिव की आराधना करनी है, ठीक है। अन्य जो है अन्य आपका जो भी देवी देवता रहा हो, जो भी इष्ट देवी देवता रहा हो, उसकी भी आपको आराधना पूजा पाठ कर लेना है। सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना से जो भगवान शिव को जो आप अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी मतलब श्रद्धा, ठीक है, आप भले हम खुले शब्दों में कहते हैं भी, अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान शिव को जो भी आप समर्पित करना चाहते हो तो वो समर्पित कर दो। जो भी फल फूल जो भी आप चढ़ाना चाहते हो तो वो भगवान शिव को अर्पित कर दो, ठीक है। सच्ची निष्ठा सच्ची भावना से आप पूजा पाठ कर लो, ठीक है। पूजा पाठ करने के बाद में लोटे में जल, हमने आपको बताया कि अभी बताया वीडियो में, गंगा जल हो तो गंगा जल नहीं तो नॉर्मली जल, ठीक है। उस जो लोटे में आपको ले लेना है, ठीक है। लेने के बाद में नॉर्मली जल लोगे तो उसमें जो है माता गंगा का आह्वान कर लेना सच्ची निष्ठा सच्ची भावना से भगवान शिव का ध्यान करते हुए, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है। भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप जो है माता गंगा का आह्वान कर लेना और यदि गंगा जल है तो गंगा जल ले लेना उस लोटे में, ठीक है। उस लोटे को अब ये आपका लोटा तैयार हो गया, ठीक है। अब मेन चीज़ आते हैं, अब जो है यहाँ पर ये जल हो गया, ठीक है। इस जल को जो है आपको वैसे जो है आपको पहले ही दिन में, ठीक है, 1 दिन पहले ही आपको 1-2 दिन पहले ही आपको बेल वृक्ष बेल वृक्ष जो आस-पास में कहीं पर भी, ठीक है, आस-पास में बेल वृक्ष जो रहता है, हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, बेल वृक्ष जो रहता है आस-पास में पौधा कहीं पर भी आपको तलाश कर लेना है, कहीं पर भी। आपके आस-पास में बस से रहा होगा, यदि हो सकता है आपके घर में हो या फिर घर के सामने हो, खेत खलिहान में कहीं पर भी हो, ठीक है। इसे आप जो है आस-पास में कहीं पर भी तलाश कर लेना, ठीक? ये चीज़। फिर ये लोटा आपने तैयार किया क्योंकि आप भूलोगे नहीं, इसलिए हमने बीच में बताया। बीच में इसलिए बताया ताकि आप भूल ना जाओ, ठीक है। आप जो है वृक्ष आस-पास में बेल वृक्ष जो है आस-पास में कहीं पर भी तलाश तलाश लेना है, ठीक है। लोटा इधर जो लोटा आपने तैयार कर लिया है जल का, ठीक है। तो घर से निकलने से पहले आपने पूजा पाठ कर लिया है, ठीक है। माता-पिता का आशीर्वाद, ठीक है। गुरु का आशीर्वाद, गुरु नहीं तो गुरु का चयन कर लेना। उसके बाद में गणपति का आशीर्वाद, ठीक है। उसके बाद अब माता आदिशक्ति भगवान शिव का, माता काली काल भैरव का, अपने कुल देवी देवताओं, कुल पितरों, गाँव के देवी क्षेत्रपाल का, नवनाथ चौरा सिद्धवती माता का अस्पताल का, आपका जो भी इष्ट है। कहने का तात्पर्य कि पूजा पाठ करके घर से ही सभी देवी देवताओं को आपको निकलना है। डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच लगा लो, नहीं तो भगवान शिव की सावन, जाहिर सी बात है भगवान शिव की, ठीक है। तो ब्रह्म मुहूर्त का आपको विशेष ध्यान रखना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको जाना है। जो वृक्ष हमने आपको वृक्ष बताया आसपास में कहीं पर भी देख लेना, बेल वृक्ष जो है ना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, ठीक है। बेल वृक्ष जो आसपास है कहीं पर भी रहा होगा उसी दिशा में आपको चल देना है। आते जाते समय किसी से बात अतलाप नहीं करनी है, ठीक। बेल वृक्ष समीप पहुंच जाओ, बेल वृक्ष समीप पहुंच जाओ तो थोड़े 1 हाथ की दूरी पर बेल वृक्ष समीप पहुंच जाओ तो 1 हाथ की दूरी पर आपको बेल वृक्ष में एक नहीं, देखो माता आदि शक्ति भगवान शिव तो वहां पर है ही है, क्योंकि ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके आप भली भांति इसकी महिमा से भली भांति परिचित हो, ठीक है। तो भगवान जो है आपको 1 हाथ की दूरी पर पहुंच जाओ तो आपको जो है भगवान शिव माता आदि सबको प्रणाम कर लेना। हे स्थानीय देवी देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मैं यहाँ पर जो क्रिया करने आया उससे मुझे सफलता का आशीर्वाद दें। सच्ची निष्ठा सच्ची भावना से आपको प्रणाम कर लेना है और चारों तरफ पहले जब प्रणाम करो तो चारों तरफ आपको देख लेना है, ठीक है। ताकि जो है आपको कोई देखता उगता ना हो और वृक्ष जो है चारों तरफ देख लेना है, ठीक है। देखने के बाद में, ठीक है, देखने के बाद में जहाँ से सूर्य उगता है, ठीक है, पूरब से सूर्य उगता है तो पूरब दिशा, ठीक है, जहाँ से उगता है पहले प्रणाम कर लो, प्रणाम करने के बाद में तो सूर्य जहाँ से उगता है पूरब की तरफ से, ठीक है। तो उसी दिशा में आप जो है आप भारत में देश विदेश में कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो जहाँ से सूर्य उगता है तो वहाँ पूरब होता है, ठीक है। तो पूरब दिशा को आपको लेना है, अपना पूरब दिशा को अपना मुंह कर लेना है, ठीक है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि पूरब दिशा में अपना जो पूरब दिशा को लेकर वृक्ष के समीप खड़े हो जाना है। कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं वृक्ष को छोड़कर आप जो है पूरब दिशा को खड़े हो जाओ, नहीं, वृक्ष के बिल्कुल सेंटर में आपको खड़े हुआ, बिल्कुल वृक्ष के सामने खड़े हो जाना है पूरब की तरफ, ठीक है। पूरब की तरफ खड़े होकर और आपको जल की, ठीक है, जो है जल जो है 1 लोटा अपना जो है उसकी जल की तरफ जड़ की जो जड़ रहती है वृक्ष की, बेल वृक्ष की जड़ है, आपको उसकी तरफ करना है, ठीक है। लोटे को उसकी तरफ करना है, ठीक है। उसको ध्यान जो करना है, ठीक है। नीचे तरफ जड़ की तरफ ध्यान किया तो जड़ में आपको जल डालना है, जड़ में आपको जल डालना है, ठीक है। तो जल जब डालो, जल आप जब डालो ना, जब आप जल डाल रहे हो, ठीक है, धार टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। एक ही धार में आप मतलब एक ही जाल में आपका जल चढ़ावना संपन्न हो जाए, ऐसा नहीं है थोड़ा डालिए थोड़ा डालिए। एक ही जल धार हो तो एक ही धार में आपको चाहे मतलब कि
ऐसा नहीं कि एकदम फटाक से लौट दिया, एकदम फिर से उड़ेल दिया, डाल दिया। मतलब आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। उसकी जड़ में जल डालो तो आराम से, ठीक है? और जल टूटना नहीं चाहिए, ठीक है? आराम से डालो। जब जल आप डालो, ठीक है? पहला ही आप जो है पहली उसमें से आप जब धारा निकालो, तो जब पहली धारा निकले, जैसी धारा जो है जल में मतलब वृक्ष को स्पर्श करे जाकर ना, जल को स्पर्श करे, धारा जल की धारा जो है जल मतलब वृक्ष को स्पर्श करे, तो आपको जो मांगना है, आपको जो मांगना है ना वहाँ पर, तो आप जो भी धन से, ठीक, विशेष ध्यान रखना, 100 बार पहले से विचार कर लेना। हम वीडियो में शुरुआत में बता चुके हैं, जो मांगोगे उस समय वही देगा, ठीक है? तो आप रोग दोष से जो भी रोग दोष किया कराए, या फिर जो अन्य बाधा कोई भी आपकी, जिसकी अन्य कोई शारीरिक कोई समस्या है, कोई भी धन से रिलेटेड आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, कर्ज है, या फिर जो अन्य कोई दुनिया की हजारों बीमारियों में, हजारों परेशानियों में से, हजारों संकटों में से जो भी दुख परेशानी हो, वो आपको बोल देना है। मात्र आपको 3 ही बार बोलना है, ठीक है? 3 ही बार बोलना है, ज़्यादा तेज नहीं है कि वृक्ष के पक्षी उड़ जाएँ, मतलब वृक्ष में जो पक्षी बैठे हुए हैं वो उड़ जाएँ, ठीक है? मतलब बोलना है, मतलब ज़्यादा तेज स्वर नहीं होना चाहिए, और अच्छे से स्वर में आपको 3 बार बोलना है, ठीक है? 3 बार उसी हिसाब से, जैसे 3 बार हो, पहली बार, दूसरी बार, 3 बार हो। जैसे ही तीसरा बार हो, तीसरी बार में ही आपका जल समाप्त हो जाना चाहिए, मतलब पूर्ण होना चाहिए। पूरा धारा जो है जल की, लोटे की धारा उस वृक्ष की जड़ में जा जानी चाहिए। जैसे ये संपन्न होगा तो प्रेत आंखों के सामने आपके प्रकट हो जाएगा, हाजिर हो जाएगा, ठीक है? आपको डर भय खाने की आवश्यकता नहीं है, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जब हाजिर हो तो आपको बस प्रणाम कर लेना है, ठीक है? क्योंकि बाबा भूतनाथ का सेवक है। तो प्रेत जो है प्रत्यक्ष रूप में हाजिर होगा, ठीक? तो आपको वहाँ पर प्रणाम कर लेना है, नतमस्तक हो जाना है। वो नतमस्तक हो जाओगे, प्रणाम कर लोगे तो बिल्कुल खुश हो जाएगा, ठीक है? खुश होकर आपको आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद देने के बाद में आपने जो माँगा था, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप पहले ही अर्ज़ी लगा चुके हो भगवान शिव से, बाबा भूतनाथ से, ठीक है? आप पहले ही अर्ज़ी लगा चुके हो, तो आपने जो माँगा था, हमने आपको पहले ही बोला है कि आप माँगने से पहले 1000 बार सोच लेना, 100 बार सोच लेना, ठीक है? आपने जो माँगा है, वही आपको देगा दोस्तों, ठीक है? वही आपको प्रदान करेगा, ठीक है? प्रदान करने के बाद में जब आपको अपना फल मिल जाए, ठीक है? तो सच्ची निष्ठा, सच्ची सच्ची भावना से आपको प्रेत को, जो बाबा भूतनाथ का शिष्य है, तो प्रेत को आपको प्रणाम कर लेना है। जब आप प्रेत को प्रणाम करोगे तो वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में आपको व्रत को प्रणाम कर लेना है, माता आदि सती भगवती को प्रणाम कर देना है, और जो लोटा लेकर गए थे उसको अपने साथ लेकर घर की तरफ आ जाना है दोस्तों। तो दोस्तों, इससे करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, और जो समस्या उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। बाबा महाकाली कृपा से, बाबा भूतनाथ की कृपा से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। तो दोस्तों, बाबा महाकाली कृपा से हम जो है, बाबा भूतनाथ की कृपा से, माता आदि शक्ति की कृपा से, अब जो है अलग अलग प्रकार के साबुन स्पेशल हम प्रयोग आपको बताते रहेंगे। उसे करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उस समस्याओं से, अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न समस्याएं, उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों, ये हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों देखो, कुछ शब्द जीवा तो जीवा होती है, जुबान तो जीवा होती है। हम हमारे वीडियो में बोलते हैं, कुछ शब्द लड़खड़ा जाते हैं, चिपक जाते हैं, कुछ शब्द तो कई कई बार समझ में ना आते हैं। तो आप वीडियो दोबारा देखें, जो संपूर्ण जानकारी हो जाए उसके बाद में संपन्न करना है दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों, हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता।